आज हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग क्यूब्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसके रूट्स निकालते हैं, यानी कि घन वर्ग हो गया, घन हो गया, और उसके वर्गमूल घनमूल जो होते हैं उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। अब जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम लोग जो चलेंगे वो कैसे चलेंगे, पैटर्न वाइज। जो भी टॉपिक है उसमें कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल पैटर्न हैं उसको जो है हम लोग फॉलो करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं हम लोग स्क्वायर, क्यूब्स एंड दियर रूट्स। ठीक है, तो इसमें जो है पहला जो है हम लोग का जो करना चाहिए, आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो बनता है वो है, एक होता है साधारण प्रश्न, यानी कि सिंपल आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से हमको क्या करना, फाइंड आउट करना रहेगा। या तो पूछा जाएगा कि वर्ग कितना होगा उसका वर्ग, या फिर घन पूछा जाएगा, या फिर उसके मूल क्या होंगे। ठीक है, तो आगे चल के बताऊंगा कि घन मतलब वर्ग क्या होता है, आपका वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। तो आज जो है पूरा का पूरा जो है वर्ग और वर्गमूल पे चलेगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट डे जो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घन और घनमूल को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, वर्ग हो गया, घन हो गया, दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो हम लोग पैटर्न वाइज स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सेकेंड जो क्वेश्चन जो आता है इसमें आता है वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ज़्यादा करना चाहिए वर्गमूल से करना चाहिए रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं। हमको हो सकता है कि देखो साधारण प्रश्न में क्या हो सकता है कि हमको 1 या 2 बार हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होगा, विशिष्ट प्रश्न में क्या होगा, हो सकता है कि 3-4 बार निकालना पड़े, हो सकता है कि कुछ और कैलकुलेशन करना पड़े। तो वो क्या हो जाते हैं, विशिष्ट प्रश्न हो जाते हैं, स्पेशल क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो पैटर्न आता है वो आता है कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात करें। ठीक है, वहां पे एक x दिया रहेगा, x की वैल्यू जो है हमको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। ठीक है, यानी कि वो p/q के रूप में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, मतलब भिन्न में दिया रहेगा, उसको हमको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट आता है जोड़ घटाओ। सिंपल रहता है, कुछ कितना जोड़ें, कुछ कितना घटाएं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है अपना छठवां टॉपिक गुणा भाग पर आधारित। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, पैटर्न्स हैं कहना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल के, घन और घनमूल के, ये टॉपिक्स हैं जिसमें से इस पैटर्न में से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है बनता है। तो आज हम लोग जो है इसी पे ही बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो वो मेरे को रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आप जो है चैट बॉक्स पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कुछ डाउट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नोटबुक को अपने हाथ में, मतलब अपने पास जो है आप लोग रेडी रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, पहले देखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग को, जैसे कि आज मैं आपको अपने करना चाहिए आपके चैट बॉक्स में ये पिक्चर जो है आपको सेंड किया हुआ था। ठीक है, अब इस पिक्चर में आपने देखा क्या था, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसी तरीके से आपका यहाँ तक कितना 50 तक दिया हुआ है। इसको इसलिए आपके पास सेंड किया था कि आपको एटलीस्ट जो है एक बार रिवाइज कर सकें, इन चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर सकें, इसके लिए आपको मैंने इसको सेंड किया हुआ था। तो आपको कम से कम जो है 30 तक बोलूँगा। ठीक है, यानी कि 900। ठीक है, 30 तक जो है आपको याद होना चाहिए। कि अचानक से कोई पूछ दिया, ठीक है 324 किसका, उसका जो है आपका वर्गमूल क्या है, तो आपको पूरा तुरंत जो है आंसर देना है कि हाँ वो 18 का है। 18 का जो है स्क्वायर कितना होता है, 324। तो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर जो है जल्दी से निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, डेली कम से कम 2 से 3 दिन जो है इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो आपको ये जो है आसानी से सारे का जो है वर्ग और वर्गमूल दोनों जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब वर्गमूल मतलब देखो, इसको जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लगा दिया। इसका मतलब क्या है, 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21 होगा। 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21 होगा। और 21 का वर्ग कितना होगा, 441 होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसा नहीं कि सबको याद करना है। ठीक है, आपको एक तरफ से याद करना है। 21 का जो है वर्ग कितना होता है, 441। जैसे कि होता है ना, 5 पंचे 25, 25
5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। और 25 का जो है वर्गमूल, जो हमारा जो निकला हुआ है ये वर्ग, इसका मूल कहाँ है, इसका रूट कहाँ से आया है, 5 से आया है ना, इसी को बोलते हैं वर्गमूल। जो भी यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, जैसे 225 दिया हुआ है, 225 को वर्गमूल पूछता है, तो ये किसी न किसी का वर्ग है। 225 जो है किसी न किसी का स्क्वायर है, किसी न किसी का कहना चाहिए वर्ग है। अब इसका जो है मूल कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई करना चाहिए, ठीक है। तो ये 15 गुणित 15 से हुआ है, ठीक है। तो 15 को हम लोग क्या मानते हैं, इसका मूल मानते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ये वर्ग है, इसका मूल जो है 15 है, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत जरूरी होता है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर जो है हमारे माइंड में क्लियर हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये चीज़ें जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो सबसे पहले जो आता है स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग। अब आपको मैं ये पूछूंगा कि 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का जो है स्क्वायर कितना होता है। तो आप जो है क्या करते हैं, सिंपल यही करते हैं, 11 × 11 यानी कि 11 गुणित 11 यानी कि 121, ठीक है। तो ये हमेशा जो है हैबिट में है हमारा, ठीक है। हम इसी तरीके से ही क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पूछा 25 का पूछा, ठीक है। अब 25 का पूछा तो आप क्या करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। 625 होगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपने क्या किया, 25 गुणित 25 किया, है ना। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका वर्ग निकालने के लिए बोलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसी मल्टीप्लिकेशन को, इसी जो हम लोग जो गुणा करने का जो तरीका है उसको आज थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी बनाएंगे कि हमारा आंसर जो है जल्दी आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे कहना चाहिए रूल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जो भी सिंपल आपको मेथड लगता है उस सिंपल मेथड को आप लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी 1-2 मेथड बता देता हूँ ताकि हम लोग जो है वर्ग निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 75, ठीक है। तो 75 जो है, अब इसको मेरे को वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वही जो हम लोग एक तरीका होता है 75 × 75 करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका जो है इसको सॉल्व करने का होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ 75 है, तो जैसे कि इसको मैं मान लूंगा A मान लूंगा, ठीक है, इसको मैं मान लूंगा B मान लूंगा, ठीक है। अब ये जो है अभी तो मैं समझा रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि ये सर ये तो हम लोग गुणा करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, एक बार ट्रिक को समझ जाओगे फिर क्या करोगे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो जल्दी से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो देखो, तो इसको मैं A मान लिया 7 को, इसको मैं B मान लिया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, याद करो, A² + 2AB + B², ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लिखा है यानी कि B है, तो B का जो है स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 × 5 = 25, ठीक है। अब ये देखो 2AB लिखा है, यानी कि इसको जो है हमको क्या करना है, बीच में गुणा करना है। तो 7 × 5 कितना हो गया, 7 × 5 आपका 35 हो गया, 35 दूनी कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, अब ये A है तो यहाँ पे A² है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, ये A² 2AB और ये हो गया B², ठीक है। तो ये अब देखो, अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, है ना। उसके बाद जब हम लोग उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से आंसर आएगा। नहीं तो फिर वो सिंपल तरीका है अपने पास सॉल्व करने का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ जो जिससे आपको आसानी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबका जो है हम लोग इकाई अंक को हम लोग लेते जाएंगे। तो देखो यहाँ से ये यहाँ का 25 है, तो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, 2 को यहाँ ऐड कर देता हूँ। अब ये कितना हो गया, 72 हो गया, 70 और 2 कितना हो गया, 72 हो गया। इसका 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और 7 को यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये 49 हो गया, 49 और 7 कितना हो गया, 56 हो गया। तो आंसर कितना आया मेरा, ये 5625। तो ये हमारा क्या है, जब 75 × 75 करोगे ना तो हमारा आंसर आएगा 5625, ठीक है, 5625। तो ये तरीका होता है एक वर्ग निकालने का। अब देखो, कई बार आप लोग वीडियो देखते होंगे, वीडियो में क्या होता है, आज मैं सबसे अच्छा तरीका बताने वाला हूं करके बोलता है, और आपको क्या दिखाता है, जैसे कि ये 75 × 75, ठीक है। अब इसको इंटू करना है तो क्या करता है वो, इसको 1 बढ़ा देता है, ठीक है। 7 को 1 बढ़ा देगा तो कितना हो गया, 8, 8 7 कितना हो गया, 56, ठीक है। अब 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया, आंसर निकल गया। आ रहा है समझ में,
ठीक है, ये क्या है, एक और ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक जो है पर्टिकुलर रीजन में काम करता है, ठीक है। और ये ट्रिक नहीं है, ये है वैदिक गणित। आ रहा है समझ में? ये है वैदिक गणित। ये उस वेद के समय से चलते आ रहा है, जिसको आज के डेट में क्या हो गया, हमको ट्रिक बना के हमको बताया जाता है कि ये इस तरीके से सॉल्व करने से आपका मतलब एक बेहतरीन ट्रिक नया निकला है। कुछ नया नहीं निकला है, ठीक है, हजारों साल पुराना ये ट्रिक है, ये वैदिक गणित है ये, ठीक है, हमारे संस्कृति से आया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। नाम बता देता हूँ, ये ट्रिक आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। इसको बोलते हैं एकाधिकेन। एकाधिकेन मतलब एक अधिक, तो ये एक अधिक, और ये 5 और 5 है ना, इसका मतलब क्या है, ये 5 का परम मित्र। परम मित्र यानी समझते हो, जैसे कि परम मित्र किसको बोलते हैं, परम मित्र अंक किसको बोलते हैं, दो संख्याओं का योग जो है जब 10 हो जाता है उसको बोलते हैं परम मित्र। जैसे कि 5 और 5 कितना हो गया, 10, तो 5 का परम मित्र 5। 8 का परम मित्र क्या होगा, 2 होगा, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 7 का परम मित्र 3, या फिर 3 का परम मित्र 7। तो ये उस मेथड से चलता है। ये एक्चुअल में क्या है, वैदिक गणित है, ठीक है। तो किसी दिन अलग से क्लास लेंगे, स्पेशल क्लास बनाएंगे वैदिक गणित का, तो उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे ट्रिक। तो देखो ये, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्ग को निकालते हैं। तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको आप लोग देखिएगा और वर्ग निकालना सीखिएगा। तो अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है कि वर्ग निकालना है, अभी बात यह है, हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा वर्गमूल। वर्गमूल जो है, अक्सर जो क्वेश्चन आता है ना, सर ये फॉर्मूला सभी नंबर पे अप्लाई होगा क्या? नहीं नहीं, सभी नंबर पे अप्लाई नहीं होगा, सभी नंबर पे ये जो है अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अब देखो यहाँ पे 99, ठीक है, इंटू 99, ठीक है। अब जैसे ये इसका 99 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर निकालने का एक और तरीका है, क्या होता है, एक न्यूनन पूर्वेण होता है। एक न्यूनन पूर्वेण मतलब एक कम। जैसे ये 99, इसको मैं लिख दूंगा 98, ठीक है। अब इसको 8 को माइनस करो 9 से, इस वाले से माइनस करना है तो कितना आएगा, 9 - 8 1, 9 - 9 0। तो इसका जो है वर्ग आता है इतना, ठीक है। 99 का स्क्वायर निकालोगे तो 9801 जो है इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है ना, तो बहुत सारे तरीकों को जानना भी जरूरी है और उसको हैबिट में लाना बहुत जरूरी है। जब भी आप 99 देखें तो इसी तरीके से आपको इंटू करना है, ये एक नियम है ये, ठीक है। जैसे कि 78 गुणित 99 करना है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 77 कर दूंगा, ठीक है। अब 9 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब 9 - 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो ये 7722 इसका आंसर है, ठीक है। आप इसको अगर करके देखेंगे तो आपका जो है यही आंसर आएगा, कहना चाहिए 78 × 99, ठीक है। तो कितना आएगा, 7722। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे जो है बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हमको क्या करना पड़ता है, हैबिट में लाना पड़ता है। तो अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको पता है कि कैसे इंटू करते हैं, कैसे वर्ग निकालते हैं। वर्गमूल निकालना जो है एक बार टफ हो जाता है, कैसे होता है आगे बताता हूँ, चलिए, सॉरी, ठीक है। तो अब जो है जैसे कि आपका वेट है ना, अब देखो, अब यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल। तो वर्गमूल जो होता है आपका वो कैसे निकलता है, तो वर्गमूल को निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए मेरे को 256 जो है किसका वर्ग है, मतलब इसका मूल क्या है, इसका जो है अगर देखेंगे है ना, तो इसका जो है मूल क्या है। सो नंदिनी वेरी गुड, 16, नेहा 16, ठीक है ना। तो ये जो 256 है ये किसका है, 16 का है। कैसे पता, आपको याद है, ठीक है। मैं यही बोलूंगा कि आपको याद है। 15 का बोलूंगा तो आपको 15 गुणित 15 कर लोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे 225 है करके, ठीक है। 13 का बोलूंगा तो 169, ठीक है, जैसे 13 का बोला तो आप बोलोगे 169। तो ये हमको, मैंने पहले बोला ना आपको, 1 से लेके एटलीस्ट जो है 30 तक जो है आपको पता होना चाहिए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इससे जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा 1296, अब इसका बताइए मेरे को वर्गमूल, तो आप लोग क्या करोगे, पहला विधि जो होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो 16 है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो एक मान लो ये बड़ा अमाउंट होगा, मान लो ये 16 जो है बड़ा अमाउंट है। तो अगर हम लोग को एक विधि पता है, 16 को हम लोग क्या करते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे ही इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो कैसे होता है, ये हो गया 8 बढ़ जाएगा, फिर से इसको करेंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा, फिर से इसको करेंगे तो आपका जो है 2 बढ़ जाएगा, फिर से उसको करेंगे तो 1 बार, तो ये हो गया 2 दूनी 4,
सॉरी ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है। तो यानी कि 2 गुणित 2, ठीक है, ये बाहर निकले यानी 4। 4 का ये जो है हमारा क्या है, 16 का वर्गमूल होता है 4। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से भाग करके इसका पेयर बना के, ठीक है, जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल है यानी कि क्या होता है, 2 बार स्क्वायर होता है ना, मतलब 2 बार इंटू होता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जो भी बाहर निकलता है, जैसे कि ये पेयर बना 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, 4 बार है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो गया, 4। इसी तरीके से निकालते हैं। अब बात आती है इसको कैसे निकालेंगे। अब इसको अगर मैं निकालने जाऊंगा तो सोचो कि ये 2 का जोड़ा जो है कितने बार बनेगा, ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको निकालने का एक सिंपल मेथड बताता हूं, उस सिंपल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सिंपल मेथड क्या होता है, भाग विधि होता है, ठीक है। डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो एकदम क्लियर रखना माइंड को कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो मैं सबसे पहले इसको भाग के फॉर्म में ले आता हूँ। ये देखो, हम लोग भाग जब करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो 1296 है, मैं अभी जो बता रहा हूँ परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, उसको निकालने का है, ठीक है। अभी 1295 हो जाएगा ना, तो ये इसका जो है उस तरीके से नहीं निकलेगा, ठीक है, पॉइंट में निकलेगा। तो पॉइंट में निकालने के लिए कभी नहीं आता है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद उसको हम लोग रूट निकालेंगे। चलिए अब देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जैसे कि 4 डिजिट है तो हम लोग इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 12 है ना, तो ये जो है 1 हो गया, ये हो गया 2, यानी कि एक पेयर हो गया ये 96 और दूसरा पेयर हो गया ये 12, ठीक है। एक पेयर कौन सा हो गया, 96 हो गया, और एक पेयर जो है 12 हो गया, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या बना लिए, जोड़ा बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, पहले वाले को देखो, ये 12 को देखो, 12 के सबसे नजदीकी स्क्वायर कौन सा है, ठीक है। ये जो 12 है, ठीक है, 12 के सबसे नजदीकी जो है स्क्वायर कौन सा है, वर्ग कौन सा है, 3 3 तिया 9 होता है, ठीक है। 3 का जो है स्क्वायर जो होता है, ठीक है, 3 का जो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 9 होता है। तो ये सबसे करीबी है, देख लो 12 के सबसे करीबी है। आप सर बोलोगे कि सर 2 भी तो हो सकता है करीबी, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, 4 और 9 में कौन सा है। और देखो तीसरा जो, अब सपोज 4 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा। करीब कौन है, 12 के करीब जो है ये है, ठीक है। इसमें जो है 3 का डिफरेंस है और इसमें जो है 4 का डिफरेंस है। अगर 12 से देखेंगे तो करीब कौन हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है। तो करना क्या है, जो सबसे ज्यादा करीब है यानी कि 3 जो है सबसे ज्यादा करीब है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जो 12 के सबसे करीब है तो 3 का स्क्वायर होता है, वो सबसे करीब होता है। तो 3 को यहाँ लिखूंगा और 3 को यहाँ भी लिखूंगा। एक 3 यहाँ हो गया, एक 3 यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो 9 को मैं इस तरीके से लिखूंगा और घटा दूंगा, तो ये हो गया, ठीक है। 3 को ऐसे करते हैं जैसा हम लोग भाग देते हैं, वही काम कर रहा हूं मैं। तो 12 में से 9 गया 3, और बाकी भाग में क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके उतारते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जोड़ा जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ पे 96 जो है हमारा एक जोड़ा है, इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है। अब कितना हो गया, ये 396 हो गया, ठीक है। अब 396 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नीचे में और इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। जोड़ा तो क्या हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। जो हमारा भाग फला रहता है उसी को पहले वाले जो भाजक है जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं उसी के नीचे हम लोग लाके जोड़ देते हैं, तो हमारा हो गया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको सिंपल तरीके से देखेंगे। अब इसके करीब कौन सा है, कौन बताएगा इसके करीब कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे 39 है, तो 39 के सबसे करीब जो है 6, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 छक्का 36, है ना। तो 6 छक्का 36 यहाँ पे मत लिखना। देखो यहाँ पे जो सबसे करीब कौन सा है, 6 बोले, तो हम लोग यहाँ ऊपर में लिख दिए, उसी 6 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये 6 का गुणा करो 66 से, ठीक है। 6 का गुणा करोगे 66 से तो डेफिनेटली आपका कितना आंसर आएगा, 396। आप करके देख लो, ये लो। तो हमारा जो है आंसर क्या निकला,
36 का जो है स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 1296 का वर्गमूल क्या होगा, 96 होगा, सॉरी 1296 का वर्गमूल जो है 36 होगा, 36। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि ये कहीं से हो सकता है कि कहीं से स्किप कर गया होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको फिर से हम लोग समझेंगे। ये जो भाग विधि है बहुत इजी है। ठीक है, देखो क्या किया हम लोग, तुरंत इसमें जो है ना इतना सारा प्रोसेस, ये तो छोटा सा दिख रहा है क्योंकि मैं 16 का लिया था। 1296 को एक बार ना इसी तरीके से निकाल के देखना, एलसीएम वाले तरीके से निकाल के देखना, उसको जोड़ा बना के देखना कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान विधि होता है। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। अब ध्यान से समझते जाना। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2304। ठीक है, 2304 यानी कि 2304 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप देखते हैं इस वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपल इसी तरीके से आपको इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद हमको बनाना है जोड़ा। तो ये हो गया हमारा जोड़ा, और ये देखो 0 और 4 एक जोड़ा हो गया, और 2 और 3 एक जोड़ा हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आप लोग बताइए 23 के सबसे करीब कौन सा है। 23 के सबसे करीब जो है, वेरी गुड नंदिनी, 4 है। ठीक है, तो देखो 4 जो है सबसे करीब है। 4 चौक कितना होता है, 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16। तो 16 देखो, 23 और 16 ठीक है सबसे करीब है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो याद रखना कम को लेते हैं, सॉरी ठीक है, कम को लेते हैं, ज्यादा को नहीं लेते। करीब को बोलने का मतलब ये है कि या तो बराबर हो या तो कम हो। ठीक है, यहाँ पे बोलोगे सर 5 पंचे 25 होता है, वो तो बहुत करीब है 23 के। नहीं, आपको क्या करना है, बराबर या उससे कम को लेना है, इतना याद रखना, बराबर या उससे कम को। ओके, तो देखो यहाँ पे 16 ये हो गया, 4 को यहाँ लिखा मैं और 4 को ऊपर लिख दिया। तो 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब चलो माइनस करो, 23 में से आपका 16 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस किए हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये पूरा जोड़ा को मैं उतारूंगा नीचे, तो ये हो जाएगा 704। टोटल कितना हो गया, 704। अब चलिए बताइए 70, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग भागफल में लिखे रहते हैं उसको यहाँ पे नीचे में लिखते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये 4 4 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से देखना है। अब बताइए, अब ये 70 जो है 70 के करीब कौन सा है। ठीक है, 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है प्रीति, वेरी गुड, सुषमा सिंह वेरी गुड, नंदिनी, राजीव 8। ठीक है, तो 8 अट्ठे कितना होता है, देखो 8 गुणित 8 करोगे तो कितना होता है, 64 होता है। तो 70 के या तो 70 होना चाहिए या तो उससे करीब कम होना चाहिए। तो कितना होगा, ये हो गया, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। अब इस 8 से गुणा करेंगे 88 का, तो मैं बिना गुणा किए मैं बोल सकता हूँ कि 704 आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो और सॉल्व करो। ठीक है, एक बार आप लोग जब जो है इसको अगर गुणा करके देखोगे 88 गुणित 8, ठीक है, 8 अट्ठे 64 की 4 हो गया, हासिल गया 6, 8 अट्ठे 64 और 64 और 6 कितना होता है, 70 होता है। ये देखो आ गया आंसर। तो वापस रीचेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, क्यों नहीं है पता है, क्योंकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 2304 जो है परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि 2304 जो है, इसको जो है 48 गुणित 48 करूंगा ना, ठीक है, तो कितना आएगा मेरा, 2304 आएगा। अगर इसी को वो क्या करता, 2303 देता, ठीक है, तो नहीं निकलता। समझ में आ रहा है, नहीं निकलता। भले आपको लगेगा कि हाँ आंसर आ गया, क्योंकि हम तो यहाँ पे चेक ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं। रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर आ जाता तो हाँ, रिमाइंडर नहीं आएगा। जब वो क्वेश्चन देता है ना, तो क्वेश्चन में पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो सीख रहे हैं ना, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट सीख रहे हैं, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, है ना। तो वर्गमूल किसका निकलेगा, परफेक्ट का निकलेगा। बाकी लोग को भी निकलता है, पॉइंट में निकलता है। जबरदस्ती का क्वेश्चन बढ़ाने के लिए या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इसका भी निकालिए उसका भी निकालिए। नहीं पूछा है ना, मैं तो इतना सारा एग्जाम दिया, उन्हें पूछा है कभी, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया रहेगा, उसी को जो है आपका निकालने के लिए बोलता है। चलिए अब देखिए साधारण प्रश्न। अब यहाँ पे आता है साधारण प्रश्न। तो साधारण प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है साधारण प्रश्न में, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो पहला आता है वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, 0.81। चलिए आंसर कीजिए, 0.81 का वर्गमूल क्या होगा, 0.81 का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए।
0.9, ठीक है 0.9 नेहा। और कोई कौन कौन बोल रहा है? 0.1 आंसर 0.9, एक आंसर 0.0, एक आंसर जो है 0.09, ठीक है। एक आंसर जो बोल रहा हूँ 0.09, ठीक है। एक आंसर बोल रहा हूँ 9। कौन कौन है बताइए? ABCD, ठीक है। नारायण 0.09, एक बोल रहे हैं B, है ना। और प्रीति बोल रही है 0.9, A, राजीव A, सुषमा A, नंदिनी ए, यानी कि जो मेजॉरिटी वो सही है ना। तो देखो इसको जो है सिंपल ट्रिक है, आपको पता है कि 81 जो है, ठीक है 81 जो है 81 जो है, इसका जो है किसका, इसका वर्गमूल क्या होता है? इसका होता है 9 होता है, ठीक है। अब बात आती है दशमलव को, जो आपका डेसिमल है, दशमलव को हमको कहाँ पे प्लेस करना है। तो याद रखना, देखो यहाँ पे क्या पूछा है? वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पे ऐसे लिख देगा ना, तो ये मत समझना कि खाली उसको निकाल देंगे। ये एक्चुअल में लिखा कैसा पता है? ये ऐसा बोल रहा है 0.81, ठीक है 0.81 बोल रहा है ना। तो इसको हमको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालेंगे तो याद रखना वर्गमूल है, यानी कि हम लोग 2 बार गुणा करते हैं तो डेसिमल क्या होता है पता है? डेसिमल आधा हो जाता है। याद रखना डेसिमल आधा हो जाता है, ठीक है। तो आधा होता है मतलब 2 है तो 1 हो जाएगा। 1 के बाद लगे, देखो 2 स्थान के बाद लगा ना, एक स्थान, ये एक स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ठीक है। तो जब ये वर्ग करना चाहिए अंडर रूट से बाहर आता है ना, ठीक है, तो क्या होता है? आधा हो जाता है, यानी कि उसका 1 कम हो जाता है। 1 कम नहीं बोलूंगा, आधा होता है, ठीक है। 2 है तो 1 कम हो जाएगा। अगर 4 स्थान पे लगा है तो 2 स्थान बाद लगेगा, ठीक है। 6 स्थान बाद लगा है तो बाहर निकलने के बाद 3 स्थान बाद लगेगा। तो यहाँ पे कितने स्थान बाद लगा है? देखो यहाँ पे 1 और ये 2 स्थान बाद लगा है। तो हमारा आंसर क्या होगा पता है? यहाँ पे हम तो लिख देंगे 9। अब हम लोग किस स्थान बाद लगाएंगे? 1 स्थान बाद, तो ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना अगर 2 स्थान बाद लिखा हुआ है तो 1 स्थान बाद उसका आंसर होगा, ठीक है। 4 स्थान लिखा है तो वो आपका कितना? 2 स्थान बाद होगा। अब 3 स्थान बाद वाला मत पूछना, ठीक है। 3 स्थान वो घन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो 121 है तो आपको दिख रहा है कि 11 में 121 होता है, ठीक है। 11 इसका क्या है? वर्गमूल है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। कितना आएगा आंसर? 0.11, 0.11 नेहा, नंदिनी 0.11, ठीक है। बाकी सभी, हाँ पुष्पा 0.11, ठीक है। राजीव, मोनिका, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब समझ गया। देखो ये 1 2 3 4 के बाद लगा हुआ है हमारा क्या? दशमलव। तो आपको पता है कि 121 किसका होता है? 11 का होता है। तो अब हमको क्या करना है? काउंट करना है। तो 1 2 के बाद हम लगा देंगे, ये लो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.11, ठीक है। 4 है तो 2 के बाद मैंने लगा दिया, ठीक है। धनेश्वर वेरी गुड, ठीक है। पुष्पिका आप थोड़ा सा देखिए, 3 के बाद नहीं लगेगा, है ना। अगर ये 6 स्थानों बाद होता ना, ये 6 स्थानों, यानी कि ये जो है एक और इधर जाके ऐसा लगा रहता तब जाके होता, है ना। तो 6 स्थान है और वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो 3 स्थान बाद लगेगा। 4 स्थान है तो 2 स्थान बाद लगेगा, ठीक है। तो उसको बस ध्यान रखना, आधा करना है अपने को। चलिए इसका निकालिए, बताइए। चलिए बताइए इसका क्या होगा? 441। पहले तो जान लो कि ये जो है 441 किसका होता है? 441 किसका होता है बताइए? शायद स्टार्टिंग में मैंने शायद जिक्र किया होगा इसका। किसका होता है? नंदिनी 0.021, 21 का होता है, ठीक है प्रीति, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? वर्गमूल निकालिए इसका। नेहा 0.021, वेरी गुड, ठीक है। आगे बताइए। मोनिका वेरी गुड, ठीक है। चलिए ठीक है। तो देखो ये क्या है? 3 3 6 स्थान बाद लगा है हमारा, ये दशमलव लगा है। तो हम लोग जब आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो आंसर निकालने के लिए ना पहले से 0 मत लिख देना। पहले क्या करना, ये जो डिजिट है हम लोग का, इसको पहले लिखना ये किसका होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे काउंट करेंगे। ये टोटल कितना है? 6 बार है। तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और यहाँ पे 0 लगा के 3 कर दिया। 3 के बाद दशमलव लगा दूंगा, ये मेरा जो है आंसर होगा, यानी कि 0.021 जो है इज द राइट आंसर। ओके,
तो इस तरीके से जो है टिकेंद्र, वेरी गुड, रिहाना, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स करते रहो, ठीक है, मजा आएगा, है ना, क्योंकि आपका ही प्रैक्टिस होते जा रहा है। जितने अभी आप रिस्पॉन्स किए हो ना, ठीक, अभी आप मैसेज किए हो मेरे को कि सर 0.21 होगा, 6 संख्याओं वाले डिजिट जो रहता है आपका, है ना, दशमलव जहाँ पे है, इसका जो है आंसर जो है इस तरीके से होगा। तो जब भी एग्जाम में आएगा ना, तब आपको याद रहेगा कि 6 स्थान वाला जो है उसका आंसर मैंने सर को दिया था 3 स्थान बना के, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इंटरेक्टिव जब होता है ना, ठीक है, लाइव क्लास का मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते रहेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बेटर होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ओके, तो सब लोग जो है बिजी रहिए, है ना, अपने आप को एंगेज करके रखिए, है ना, कोई सोना नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 1681। 1681, चलिए बताइए 1681, है ना। तो पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1681 है वो किसका है। तो यहाँ पे देखो, है ना, थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, ठीक है। 4 चौक 16 है तो बराबर या कम, है ना, तो 16 है तो कितना हो जाएगा, 4 का तो है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में 1 है, ठीक है, तो 1 है तो या तो 49 का होगा, ठीक है, या तो 41 का होगा, या तो 49 का होगा या तो 41 का होगा, ठीक है। अब 50 का कितना होता है, तो 50 का जो है 2500 होता है, ठीक है। तो इतना तो डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 41 का होगा। तो अंदाजे से भी हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। तो 49 का नहीं होगा, 49 का नहीं, वही बता रहा हूँ। 49 का होगा तो ये 2400 2300 इसके आसपास होगा, ठीक है। 49 का होगा तो 2300 2400 के आसपास में वो 49 का स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर इतना कम है इसका मतलब ये है कि ये 41 का होगा, है ना। तो सीधा सीधा आप जो है आंसर लिखिए, पहले 41, अब ये 6 के बाद है, इसका मतलब मेरे को क्या करना है, 3 के बाद करना है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 0.041, ये जो है मेरा आंसर होगा, है ना। तो हर बार जो है आपको इंटू करके या फिर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, है ना, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर ही पूछेगा। सुषमा वेरी गुड, पुस्तिका ठीक है, इस बार बहुत सही है, रिहाना, योगिता, ठीक है। नए लोग का नाम देख के बहुत अच्छा लगता है ना, कि वो लोग भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ों में। तो देखो, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे इंटू करके नहीं देखे, ऐसा भाग निकाल के नहीं देखे, हम लोग क्या किए, जल्दी से क्या किए, अंदाजा लगाए। जैसे 16 दिख रहा है तो ये मैं समझ में आ गया कि ये 4 की सीरीज में चलने वाला है, ठीक है। 16 देखे यानी कि ये 4 के सीरीज में चलने वाला है। और लास्ट का डिजिट देख के हम लोग पहचाने कि ये 1 का होगा कि 9 का होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का क्या था, वर्गमूल का क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके का सिंगल भी दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट रहता है ना ये, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा रहता है, कुछ ज़्यादा बड़ा रहता है, यानी कि वो लगभग 7000 8000 के सीरीज में चलाते हैं उन लोग, है ना। तो थोड़ा सा रहता है ना। तो 8000 भी 7000 8000 में भी चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी तरीके से निकालना रहता है। चलिए देखिए, अब आता है क्वेश्चन वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, ठीक है। अब स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग, सिंपल देख रहे थे, है ना। अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट, देखेंगे स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोलता है, मान ज्ञात कीजिए, क्या बोलेगा, मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना रहता है, आंसर निकालना रहता है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब क्या किया है, अब हमने पढ़ लिया कि 841 किसका होता है, ठीक है। अब उसमें अंडर रूट वाला भी पढ़ लिया, डिजिट वाला भी पढ़ लिया, कहाँ कहाँ पे लगाते हैं ये पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा विशिष्ट हो जाता है ना, कि आपको दशमलव का भी ऐड, देखो हम लोग बचपन में यानी कि छोटे थे तब हम लोग जो है इसका यूज़ करते थे एडिशन का, है ना, कि दशमलव जो है, जहाँ जहाँ दशमलव है, जैसे कि, है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसी को, चलिए पहले आंसर निकालिए, पहले बताइए कि 841 जो है किसका इसका वर्गमूल क्या है, 841 का वर्गमूल क्या होता है ये बताइए पहले, है ना। 841 जो है किसका होता है, नेहा 29, ठीक है, 29 का होता है, वेरी गुड, है ना। ये जो है 29 का क्या होता है, वर्ग होता है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आता है, 900 आता है, तो 900 जो है 30 का होता है ना। तो याद रखने का भी तरीका आप अपने हिसाब से निकालिए उसको। तो ये जो है 29 हो गया। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में ये 2 के बाद लगा है, तो मैं क्या करूंगा, 29 लिखूंगा और 1 के बाद लगाऊंगा। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 लिखा और क्या करूंगा, 2 के बाद लगा है तो यहाँ पे मैं 1 के बाद लगाऊंगा, प्लस यहाँ पे 4 के बाद लगा है, ठीक है, फिर से मैं लिखूंगा 29, ठीक है, 4 के बाद लगा है तो मैं 2 के बाद लगाऊंगा, तो 1 और 2, तो ये हो गया 0.29, प्लस अब यहाँ पे देखो 6 के बाद लगा है तो मैं पहले लिख दूंगा 29,
ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया ये, है ना। अब आपको इसको ऐड करना है, तो ठीक है, आंसर आ गया है नेहा का, नंदिनी का 3.219, ठीक है। चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। तो देखो कई बार क्या होता है कि ऐसे पॉइंट वाला रहता है ना, तो हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा या फिर होता ही, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन इसको हम लोग अगर बच्चों की तरह लिख भी लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कोई देखने नहीं आने वाला कि यहाँ पे उसने कैसा किस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो 29, है ना, दशमलव जो है एक लाइन में होता है ना, और ये जो है इस तरीके से होगा। अब इसको जो है हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो 9 का क्या हो गया, इधर 9 हो गया, ये 9 2 11 हो गया, हासिल गया 1, 9 2 11 1 12, ठीक है। अब हासिल गया 1, अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव उतार देते हैं, 2 1 कितना हो गया 3, तो आंसर कितना आएगा 3.219। सबका आंसर मोनिका को भी आया। सुषमा एक बार चेक कीजिएगा, 2 जो आपने लिखा है ना स्टार्टिंग में, वो हो सकता है कि 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हासिल जो है आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो अभी जस्ट यही बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था कि हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, है ना। तो ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हाँ होता है, इसीलिए जानबूझ के मैं ये बच्चों की तरह लिखता हूँ कि हाँ चलो ठीक है लिखिए, है ना। ऐसे ऐड करने में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि डिजिट जो है, और वहाँ पे एग्जाम में बहुत एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है, टेंशन रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना प्रेशराइज करती रहती हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जैसे अभी आंसर आया ना 2 पॉइंट करके, है ना, तो उसी तरीके से आ सकता है ना। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैंने बोला कि बच्चों जैसे लिख लेंगे ना तो कोई देखने वाला नहीं है, हमारा आंसर सही आना चाहिए, हमको 1 नंबर मिलना चाहिए बस। ओके, पुष्पिका, आरती, बहुत टाइम बाद, ठीक है, चलिए बढ़िया, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर निकालिए, जल्दी से निकालिए, ठीक है। 13.69 है अंडर रूट, ठीक है, निकालिए पहले। 1369 किसका होता है, तो 1369, अब इसको निकालने बैठ गया ना, ठीक है, चलो ठीक है निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आपको याद रहना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होते जाएगा, ये सारे जो है ना याद होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1369 लिखा हुआ है, तो ये 13 है वो किसका होता है, तो एक बार में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 1369 कभी न कभी आपने निकाला होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, देखो चेक करो, ठीक है, बताइए किसका होता है। 1369 37 का होता है, वेरी गुड। 37 का जो है आपका जो है 1369 होता है ना। जैसे कि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो देखो 13 लिखा हुआ है ना, तो 13 लिखा हुआ है, तो ये जो है इसके करीब कौन सा है, 3 है ना। तो ये जो है 3 की सीरीज में आने वाला है, फिर से मैं वही बात बोलूंगा, 3 के सीरीज में आने वाला है। अब कौन सा लेंगे, तो है ना, तो वो जो है आप जो है डिसाइड कीजिएगा। नंदिनी आपका पूरा आंसर आ गया है 4.107, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये 37 का होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है, तो ये 1 बार के बाद, ठीक है। इसमें देखो फिर से मैं लिखूंगा कितना 37, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूंगा 2 के बाद लगाऊंगा, तो 1 और ये 2, ठीक है, तो ये 2 के बाद लगा दिया। यहाँ पे कितना बाद के 6 के बाद में है, ठीक है, तो 37 लिखा और 3 1 2 और ये 0 लगा के 3, ठीक है। अब इसको जो है 3.7 0.37, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा 0.037। अब इसको मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 10, हासिल गया 1, 10 और 11, ठीक है, हासिल गया 1, 4.107 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रीति, रिहाना, सुषमा, ठीक है, मोनिका, राजीव, नारायण, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि सबका आंसर आ रहा है, सब जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बस कॉपी नहीं करना, चैट बॉक्स को देख देख के कॉपी नहीं करना, ठीक है। सब लोग जो है खुद से निकालो, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए या फिर अपने आप बस अपने आप को जज करते जाओ, ठीक है। आप कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना आपको याद है ना। तो इस चीज़ों को जब आपका आंसर आता है तब मेरे को रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक दूसरे को जानता नहीं है ना। तो यहाँ पे ना मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको नाम से जानता हूँ बस, ठीक है। नाम जिसका आ रहा है मैं उसी को बस यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसी को मैं मेंशन कर रहा हूँ, है ना। तो बस नाम से जानते हैं एक दूसरे को बस, और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे दिखाने का कोई दिखावा वाला कोई बात नहीं है, बस जैसा आंसर आ रहा है आप मेरे को सेंड करते जाइए, ताकि हमको सबको पता चलते जाए कि किस टाइप के आंसर आ सकते हैं, है ना। चलिए आरती, ठीक है ना। चलिए अब जो है नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन, अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए जब बोला जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो है अलग अलग तरीके से हम लोग को दिया जाता है क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, उस क्वेश्चन में एक्चुअल में होता है आपका इस तरीके से,
यदि यहाँ पे दे दिया जाएगा नंबर, ठीक है, भागित अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो x है इसका मान को मेरे को ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए, है ना। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। कुछ लोग जो है समझ गए होंगे कि इसको हमको सॉल्व जो है करना है, तो करना कैसे है। देखो यहाँ पे जैसे कि इसको जो है मैं सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहता है तो एक बार होता है कि समझ में नहीं आता है कि कैसे दिख रहा है करके, तो हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। 256 भागित अंडर रूट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करें कैसे, है ना। तो इसको जो है जब मैं सॉल्व करूंगा तो आगे जब बढ़ाऊंगा इसको, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 256 भागित x इज इक्वल टू 1/, ठीक है, प्रीति का आंसर आ गया है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब इसको तो चलो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। 256 जो होता है किसका होता है, 16 का होता है। 16 का जो स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है ना। तो ये तो मेरे को पता है, लेकिन यहाँ फिर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटर क्या होगा पता है, दोनों पक्षों का क्या करने पे, स्क्वायर करने पे। दोनों पक्षों को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब जब स्क्वायर करते हैं तो याद रखना, जैसे कि अंडर रूट रहता है ना, अब जब इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ये जो अंडर रूट है, जैसे ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स जो है बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है पता है, तो देखो ये अंडर रूट है ना। जब इसको हम लोग पूरा का इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स 1/2 लिखते हैं, अंडर रूट को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 लिखते हैं। और ये जो है यहाँ पे इनटू हो जाता है, तो देखो इनटू ये हो गया, तो 2 और 2 कट गया, तो बचा है क्या, एक्स, है ना। तो अल्टीमेटली इस तरीके से निकलता है। तो जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, तो ऐसे याद मत रखो कैसे कि अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो खाली एक्स बचता है, ऐसे याद नहीं रखना है अपने को। हमको याद रखना है कैसे कि किस तरीके से होता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक्चुअल में ये इस तरीके से एक्स बनता है ना। तो इस तरीके का इस लेवल में पढ़ाई करेंगे ना तो बारीकी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये बचेगा क्या, 256 बटे एक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, और 9 को गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो चलिए, वेट 1 मिनट वेट करना, कितना आएगा, चलिए, है ना। अब देखो तो ये यहाँ पे x जो है यहाँ पे भेज दिया। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 256 गुणित ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 2304, ठीक है, 2304। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो है आप जो है इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, हाँ, किसी का आंसर क्या, एक मिनट में वही देख रहा था, किसी का आंसर जो है 40 नहीं, हाँ आपका 48 आया था। 48 आया था, क्यों आया था, आपने क्या किया है ना, ये एक्स स्क्वायर कर दिया होगा। तो एक्स स्क्वायर को जो है अंडर रूट इधर ले आया होगा और उसका मान निकाल दिया होगा, तो ऐसा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा कितना, 2304, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रीति, मोनिका, नारायण, सुषमा, पुष्पा, आरती, नंदिनी, वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, अच्छी बात है ना। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, सॉल्व करके उसको आंसर जो है मेरे को जल्दी से दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, दिख रहा है, क्या करेंगे, है ना। तो आंसर जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या होगा, देखो इसका जो है दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ये लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 144 इज इक्वल टू 5 पंचे 25 और 12 12 144, ठीक है। 144 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, फिर से राजीव, 5 नहीं भाई, 5 नहीं, ठीक है, नारायण 5 नहीं, है ना, 25। आप लोग जो एक्स स्क्वायर क्यों कर रहे हो, इतने अच्छे से यहाँ पे तो बताया हूँ कि अंडर रूट एक्स का जब ऐसे स्क्वायर करते हैं तो बचता क्या है, सिर्फ एक्स बचता है ना। तो काहे एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, उसको नहीं करना है ना। चलिए तो कितना, देखो इसलिए बोला हूँ, इसको देखते ही साथ आपको आंसर करना है। क्यों बोला हूँ, वो देखो कुछ न कुछ चीजें ऐसे दिया हुआ रहता है जिसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, है ना। पुष्पिका 25,
जल्दी जल्दी, हाँ पता है मेरे को, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये सब हो जाता है ना। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ, जब आपका आंसर 5 सेकंड में आता है ना, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो कि वाकई में सही है कि नहीं, है ना, वाकई में सही है कि नहीं, ये जरूर चेक करना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है ठीक है ना, कोई बात नहीं, होता है ना। चलिए, अब आता है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। अब ये भिन्नात्मक प्रश्न मतलब क्या हो जाएगा, अब आपको जो है p/q के रूप में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, या फिर अंडर रूट इसको लगा देगा, उसको लगा देगा, करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब करता है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके का बात कर रहा हूँ, जो फैक्टोरियल वाला जो आपका क्वेश्चन रहता है ना। देखिए, आपको दे दिया जा रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मान निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, और फिर जो आएगा इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसको जो है डिवाइड करना है। मैं बताया था ना आपको, है ना, भिन्नात्मक में क्या करेगा, 3-4 चीजें हमको एक साथ करनी पड़ेगी। अब सबका निकालोगे आप, किस वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, बराबर, उसको इंटू भी करोगे, उसको डिवाइड भी करोगे। चलिए निकालिए, है ना। कुछ लोगों का निकलना स्टार्ट भी हो गया होगा, है ना। कैसे निकालते हैं, चलिए निकालिए उसको। तो जैसे कि 576 किसका होता है, तो ये होता है आपका 24 का, ठीक है। 24 का होगा तो ये हो जाएगा 0.24, ठीक है, इंटू 169, तो 169 यानी कि 1.3, ठीक है। अब ये 144, अब बाकी सब चीजें बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं करके, है ना। तो ये देखो, ये 4 में है और 144 लिखा हुआ है, यानी कि 1.2, ठीक है, 1.2 हो गया। अब इसको जो है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 4 में है, सॉरी, ये 4 में है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 के बाद लगेगा, ठीक है, तो 2 के बाद लगेगा, यानी कि ये 0.12, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको जो है मैं कटा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। 0.12 गुणित 2 करोगे तो 0.24 आएगा, है ना। तो ये हो गया। अब 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा है इसलिए यहाँ पे डाल दूंगा 2.6। पुष्पा, सुषमा, नेहा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, मोनिका, प्रीति, है ना। तो देखो, इसमें क्या करना पड़ा हमको, 3 बार, है ना, एक बार इसका निकाले, एक बार इसका निकाले, एक बार इसका निकाले, फिर डिवाइड किए, फिर इंटू किए, फिर हमारा क्या हुआ, आंसर आया। लेकिन वो आंसर भी कितने टाइम में आ गया, विदिन 30 सेकेंड आ गया, है ना। जल्दी से आंसर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इस चीज़ों का प्रैक्टिस किया हुआ है कि अगर 2 के बाद रहेगा पॉइंट तो कब निकलेगा, 4 के बाद रहेगा तो कब निकलेगा, 6 के बाद रहेगा तो कब निकलेगा। प्रैक्टिस पहले ही आपको जब मैं बता रहा था तो हो सकता है कि लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, 4 के बाद क्या होगा, 2 बार, ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है, 2 बार है तो 1 होगा, तो हो गया ना, कितना बताओगे, है ना। तो ये लग रहा होगा ना, तो ये एक्चुअली जो है मैं इसके लिए बता रहा था, जब एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तब आपका जो है ये जो है 30 सेकेंड में जो है कैसे बनेगा, है ना। तो अगर पहले ही बोलता, अब मैं पहले ही ये सब लिखना शुरू कर देता, तो आप बोलते कि सर एक्चुअल में आपने इसको कैसे लिखा, है ना। तो इसीलिए जो है मैं बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप और पैटर्न वाइज की, है ना। पैटर्न वाइज फॉलो जब करते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या होगा, दिख रहा है, ठीक है, अभी भी दिख रहा है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब ना, देखो ये अंडर रूट में है, यानी कि जाहिर सी बात है ये किसी न किसी का क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है, किसी न किसी का ये जो है वर्ग है, तो ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे 126 को अंडर रूट में डाला नहीं है, देख लो, ठीक है, अंडर रूट में डाला नहीं है इसको, इसके ऊपर कोई करनी वरनी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 126 कहीं न कहीं से कटने वाला है, ठीक है। देखो फिर से मैं, जब आपको याद करो 2-3 दिन पहले जब क्लास चल रही थी, उसमें बताया था कि कुछ चीज़ें जो है अपने आप अगर अलग से दिखाई देती हैं तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी नंबर से कट जाती हैं। तो यहाँ पे 126 को हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमको सिर्फ यहाँ से निकालते जाना है। चलिए निकालिए। तो यहाँ पे नेहा का आंसर आ गया है, ठीक है, 72 आंसर आया है। अब वो एग्जैक्ट जो है आंसर है कि नहीं देखते हैं, चलिए देखते हैं, है ना। तो जैसे 324 है, तो 324 जो है किसका है, तो ये हो गया हमारा 18 का है, 49 जो है हमारा 7 का है, ठीक है। 676 जो है हमारा किसका है, तो ये 676 जो होता है 26 का होता है, ठीक है। और ये 169 जो है 13 का होता है, ठीक है, गुणित 126, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 का, ठीक है। अब ये कहीं न कहीं से क्या होगा, कटेगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो ये हो गया 9 एकम 9, ठीक है, ये हो गया 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो, अब जो है हमको क्या करना है, इसको कटाना है। अब कैसे कटेगा ये, अच्छा ये 13 एकम 13 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। अब तो ये जो है 7 से कटने वाला है, देख लो,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। बचा कितना 5, ठीक है। 7 7 अट्ठे 56, ठीक है। तो 7 अट्ठे हो गया। अब ये 18 दूनी आपका कितना हो गया, 18 दूनी 36 है ना, और 36 दूनी कितना हो गया 72। तो ये हो गया हमारा आंसर 72, ठीक है। तो ये आंसर है ना, मैं इसीलिए बोला था 126 को कुछ करना नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है कट जाएगा, है ना। अब कोई ये मत करना कि 18 गुणित 26 गुणित 126 कर दिए, फिर इसको इंटू कर दिया, फिर डिवाइड करके देख रहे हैं, मत करना, ठीक है। जो जितना अलग हो सकता है उसको उतना अलग कर दीजिए, है ना। चलिए, तो ये जो है हमारा कहना चाहिए आंसर। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, है ना। तो फिर इसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे, है ना। बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम लोग कल की क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में फिर उसको घन पे भी आएंगे, है ना। और जो मैंने बताया था वैदिक मैथ्स का जो है, मैं उसको क्लास जरूर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत वो है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है पता चले, है ना। कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जा सकता है वो वैदिक गणित से ही सीखा जा सकता है, ठीक है। वो जो देखते हो ट्रिक्स वगैरह, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, वो ट्रिक्स वगैरह नहीं, सब वैदिक गणित है, ठीक है। वैदिक गणित से लाते हैं और बोलते हैं हमारा ट्रिक है, तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, वहीं से लेके आ रहे हैं। मैं उस विधि का नाम भी बताया ना आपको, एकाधिकेन, एक न्यूनेन, ठीक है, वो सब होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए निकालिए। तो ये जैसे 225 है, तो 225 जो है किसका है, 15 का है ना। तो ये हो जाएगा आपको 1.5 इंटू, अब ये कितना होगा, वो 289 किसका है, तो 289 जो है 17 का है, तो ये हो जाएगा 1.7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 0.255, ठीक है। तो 0.255 तो होता नहीं है, ठीक है, किसी का, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.255, ठीक है। अब देखो, अगर इसको अब सॉल्व करेंगे तो करना चाहिए 15 सत्ते 105, ठीक है। 15 कम 15, 15 और 10 कितना हो गया, 15 और 10 25, ठीक है। और ये 1.2 दशमलव, तो 1 इधर 2 दशमलव, ये हो गया, देखो, ठीक है। काटने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्गमूल वाले जो क्वेश्चन हैं, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें तो वर्ग कहाँ आया, वर्ग कैसे नहीं आया, ठीक है। अभी तक आप क्या निकाल रहे हो, 15 का वर्ग ही तो निकाल रहे हो ना, 15 का वर्ग सोचने के बाद ही तो सोच रहे हो कि 225 होगा करके, है ना। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। और बहुत सारे इसमें और पैटर्न्स हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जितने भी आज हम लोग से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि कैसे लाइव क्लास को ज्वाइन करते हैं, है ना। कुछ लोगों को हो सकता है कि कन्फ्यूजन रहा हो आज, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग जो है जुड़े हैं, और सब के सब जो है सीखने वाले हैं, सब के सब जो है उत्साह से भरे हुए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको एक बार इन्फॉर्म कर देना कि इस तरीके से जुड़ते हैं, तो फिर हम लोग जो है कल की क्लास को और आगे एक्सटेंड करेंगे। अब जो है, आप समझ लीजिए, देखो, एक 10 दिन की क्लास हो चुकी है, आज 11वां दिन है, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा कि कितना 10 दिन में कितना चीज़ जो है कवर कर लिए हैं आप जो है, आपको खुद को जो है अंदर से लग रहा होगा कि 10 दिन में कितना कवर कर लिए हो, है ना, कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, है ना। तो हर एक दिन जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। और जो लोग नए हैं वो जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने हमारे पिछले 10 क्लास को अटेंड नहीं किया है, सबको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल में जाइए और सारे क्लास को जो है क्लास डे वाइज जो है आप उसको देखते जाइए, और कंप्लीट होते जाएगा धीरे धीरे। तो फिर आप जो है हमारे साथ साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर सिस्टम ही था, आप आज ये सीखे हो तो कोई ऐसा नहीं है कि पिछले क्लास से ही रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन उसको भी सीख जाएंगे तो वो ईजी हो जाएगा, आपको अधूरा सा फील जो है महसूस नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस सारे क्लासेस को आप जरूर देखते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, जो इतने सारे लोग जो हैं जुड़ रहे हैं हम लोग से, है ना। और अधिकतर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइव क्लास में कम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है उसको देख रहे हैं और कंटिन्यूसली देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत हो या फिर किसी और चीज़ का, तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो कल अब जो है हम लोग इसका नेक्स्ट आगे जो पैटर्न बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर देखते हैं। और बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए। थोड़ा सा मैं टाइम का डिस्कस ज़रूर करूँगा आप लोग से। आप लोग जो जितने लोग जुड़े हैं ना, वो प्लीज़ मेरे को आज चैट बॉक्स में ये बताइए कि आपको जो है 7 के बाद कौन सा टाइम, ठीक है, 7 के बाद जो है कौन सा टाइम जो है सूटेबल होता है। ये 7 बजे जो है ना हो के और किस टाइम हो सकता है,
ठीक है, आप लोगों के लिए बेटर। ठीक है, तो आप लोग आज मेरे को चैट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं, आप एप्लीकेशन के ही चैट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें जाके जरूर देखूंगा। ठीक है सर, और बाकी क्लास, हाँ ठीक है, बाकी क्लास कब से स्टार्ट होगा? तो बाकी क्लास जो है कल से तो नहीं बोलूँगा, परसों या फिर नरसों से, यानी कि बुधवार या फिर गुरुवार से स्टार्ट हो जाएगा। और वो क्लासेस ऐसी रहेंगी कि वो किसी दिन भी छुट्टी नहीं रहेगा। ठीक है, किसी दिन भी हो सकता है कि छुट्टी ना हो, है ना, सर अपना बिजी हो जाएंगे तो हो सकता है कि एक आध दिन छुट्टी हो जाए, लेकिन वो कंटिन्यूसली चलेंगी वो क्लासेस, है ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा। तो वो क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी। टाइमिंग आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सब के सब जो है वर्किंग वाले हैं, तो उनको जो है टाइम जो है वर्किंग आवर में तो नहीं मिल पाता। जिस टाइम आप लोग फ्री होते होंगे उस टाइम हो सकता है कि हम लोग बिजी रहते हैं, जैसे कि मैं खुद बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं इस टाइम क्लास लेता हूँ, है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि टाइम हम मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है ना। आते साथ ही सब इतने सारे चीज़ों को कंटेंट बनाना, आपके लिए इतना सारा क्वेश्चन पेपर पीपीटी बना रहा हूँ, उसके बाद उसमें सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, कंटिन्यूअसली आपको नोटिफिकेशन सेंड कर रहा हूँ, कितना टाइम जाता है ये आप समझ सकते हैं, है ना। और मेहनत आप देख ही रहे हैं, तो सपोर्ट के अलावा जो भी है ना, मैं कुछ और तो नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट कीजिए और जितने हो सके उतने लोगों को जोड़ते जाइए और बताते जाइए, बस, है ना, बस यही चाहता हूँ। ओके, तो आज का क्लास हम लोग ऐड करते हैं यहाँ तक, और कल जो है फिर हम मिलते हैं शार्प 7 PM। ओके ओके, थैंक यू राजीव, थैंक यू नारायण, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।